नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कल आपने ओजस्वी भाषण सुना होगा। उस भाषण में वे लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में, उनकी तारीफ में कसीदे काढ़ रहे थे। वे कांग्रेस की सरकारों, कांग्रेस के नेताओं और उसकी रीति नीति की जमकर आलोचना कर रहे थे, उससे कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हीं तेवरों के साथ, इसी जोश खरोश के साथ नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करते थे। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 2014 से लेकर 2019 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से सांसद थे और तब नरेंद्र मोदी की एनडीए की पहली सरकार बन चुकी थी। जिन तेवरों के साथ आज वे अपनी भूतपूर्व पार्टी को कोस रहे हैं, उससे भी ज्यादा जोश के साथ, उससे भी ज्यादा तीखे तेवरों के साथ वे नरेंद्र मोदी को भी कोसते थे। एक भाषण में तो उन्होंने कहा था कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और तब वे नरेंद्र मोदी को देश के अंदर जीरो बता रहे थे। कांग्रेस के आयोजनों में वे कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी हिटलर शाही पर उतारू है। चैलेंज किया करते थे कि कांग्रेस का एक एक सांसद, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गर्दन कटवा लेगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाएगा। ये उन दिनों की बात है जब वे कांग्रेस में हुआ करते थे। आइए पहले दो छोटी कतरनें देख लीजिए, फिर आपको एक दो और बिंदुओं पर उनके वीडियो सुनवाएंगे। आइए पहले ये दो वीडियो देख लीजिए। प्रधानमंत्री 40-50 देशों के विदेशी भ्रमण करके आए हैं। आज देश की जनता पूछना चाहती है कि नतीजा क्या निकला। अराउंड द वर्ल्ड इन 2.5 years, बट व्हाट इज द रिजल्ट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द रिजल्ट फॉर द सॉइल ऑफ इंडिया? पुरानी हिंदी की कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। वास्तविकता है अध्यक्ष महोदय कि विदेश जाकर हीरो बन जाते हैं और वास्तविकता है कि देश के अंदर जीरो। 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मौन क्यों थे? मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे? और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था, तब ये मौन क्यों थे? मजे की बात यह है कि कल के भाषण में जितने बिंदुओं पर उन्होंने कांग्रेस की सरकार की आलोचना की है, उन्हीं बिंदुओं पर, उन्हीं मुद्दों पर वे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना कर चुके हैं। एक मुद्दा देखिए, उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात कही, सीमा पर बाड़ेबंदी, तारबंदी की बात कही और कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से बांग्लादेश की सीमा पर तारबंदी हो गई है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 68 वर्षों में हमारे बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 1 साल के अंदर बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन इसी मुद्दे पर 2014 से लेकर 19 के बीच वे नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि सीमा से घुसपैठ कैसे हो जाती है, कैसे ऐसी लापरवाही हो रही है। आइए सुनिए। का 4 किलोमीटर का पेरीमीटर वॉल है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आतंकवादी घुस कैसे पाए? जहां से वे घुसे हैं वहां फ्लडलाइट लगा हुआ नहीं था। जहां से वे घुसे हैं वहां 300 मीटर के लिए सैनिक तादाद। जनरल फिलिप कैंपोस का रिपोर्ट भी आया है अध्यक्ष महोदय, जिस पर इस सरकार ने कोई कदम आज तक नहीं उठाया और दिन प्रतिदिन हमारे सैनिक इस देश के लिए शहादत देते जा रहे हैं। जिन्होंने वक्तव्य दिया था कि हम मुंह तोड़ जवाब लेंगे, आज ये लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और देश के प्रधानमंत्री भी इस घटना में एक भी टिप्पणी नहीं, एक भी वक्तव्य प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं। हम पूछना चाहते हैं ये कब तक ये चलता रहेगा? ये है मोदी जी का न्यू इंडिया, एक न्यू इंडिया
जहां संसद में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन संसद के बहुमत को हिटलर शाही और तानाशाही का लाइसेंस लगाकर आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। इस वक्त उन्हें नरेंद्र मोदी देश के मसीहा दिखाई दे रहे हैं। सारी तरक्की, सारा विकास नरेंद्र मोदी के आने से दिखाई दे रहा है। इन्हीं नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के पास युवाओं की बात सुनने के लिए समय नहीं है, उनके पास किसानों का दर्द सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने का समय है। और तो और अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति को बुलाकर उन्हें झूला झुलाने का समय भी नरेंद्र मोदी के पास है। आइए ये वीडियो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के पास नहीं, गरीब के कुटीर में जाने के लिए समय, प्रधानमंत्री के पास नहीं, किसान के कुटीर में जाने के लिए समय, लेकिन प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का समय। प्रधानमंत्री को समय है, चीन का राष्ट्रपति यहां आता है तो साबरमती के तट पर झूला पे झुला के खांडवे और ढोकली खिलाने का समय मिलता है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, या इससे पहले जब वे कांग्रेस की तरफ से बोला करते थे, जब वे कांग्रेस के महाधिवेशन में ये कहा करते थे कि कांग्रेस का एक एक सांसद गर्दन कटवा लेगा, भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं झुकेगा, नरेंद्र मोदी के सामने नहीं झुकेगा, कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है, हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं, ये एक संदेश हम इस अधिवेशन से भेजना चाहते हैं। लेकिन वे कुछ ही वक्त के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, दल बदल करके चले गए, कांग्रेस की सरकार गिराने का सबब बने, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का, कांग्रेस सरकार का। और अब आज की तारीख में वे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की स्तुति करने में उन्हीं तेवरों के साथ जुटे हुए हैं। अब तय आपको करना है कि वे तब सही थे या अब सही है। आखिर में बस एक अपील कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।